नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास मित्तल है। मैं फ़िलहाल पशुपालन विभाग में वीएलडीए के पद पर कार्यरत हूँ। अभी परसों जो पीसीएस 2022 का रिज़ल्ट आया है, उसमें मेरा चयन डिप्टी कलेक्टर यानी कि एसडीएम के पद पर हुआ है। और काफ़ी लंबी जर्नी रही है। मतलब 2017 से मैंने स्टार्ट किया था। 2023 इस दौरान 5 सीरियस अटैम्प्ट मैंने यूपीपीएससी के दिए, जिसमें कि 3 बार मेरा मेंस क्लियर हुआ और 3 बार ही मुझे इंटरव्यू देने का मौका मिला। ये तीसरा इंटरव्यू था जिसमें मेरा फाइनली चयन हुआ। इससे पहले 2021 वाली भर्ती में भी मेरा डिप्टी जेलर के पद पे चयन हुआ था और उसी भर्ती में नायब तहसीलदार का भी पद मुझे मिल रहा था, जो कि मैंने पद क्रम भरने में नीचे डाल दिया था। जबकि 2020 वाली भर्ती में मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर का पद मिला था, लेकिन वो फिर मैंने ज्वाइन नहीं किया था। तो फाइनली मतलब टारगेट ये था कि एसडीएम मिलेगा तो ही करना है, क्योंकि मैं पहले ही ऑलरेडी जॉब में था। तो बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मैं सभी जो भी मुझे सुन रहा है, अगर कोई भी प्रेरणा लेना चाहे तो यही कहूँगा भाई, अगर आपके अंदर जज्बा है और अगर आप काबिलियत रखते हैं और आप कुछ करना चाहते हैं अपने लिए, समाज के लिए, तो आपको ज़रूर से भी ज़रूर सिविल सर्विसेज ट्राई करनी चाहिए। आपको ना सिर्फ एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करती हैं, आप देश की, समाज की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आप अवेयर हो जाते हैं। क्या हमारे देश में चल रहा है, क्या विदेश में, कैसे हमारे संबंध हैं देशों के साथ, विदेशों के साथ, हमारी जो इकोनॉमिक स्थिति देश की कैसी है, किस तरह से हमारा मतलब एवरीथिंग, मतलब मैं कहूँगा ना भूगोल। जैसे कि अब मैं थोड़ा सा एक आपको बताना चाहूँगा भी, जिस टाइम मैं ज्योग्राफी पढ़ता था तो मैं कभी तो आल्प्स माउंटेन यूरोप में पहुँच जाता था पढ़ते पढ़ते क्योंकि वो मतलब आपको ना एक भाव विभोर हो जाते हो और आप अपने आप को ये रियलाइज़ करते हो कि मैं वहीं पे हूँ एक्चुअल में। भाई तंजानिया के अंदर कोई माउंटेन है तो मैं वहीं पे खड़ा हूँ, और वो आपको चीज़ें ना रियलाइज़ होती हैं। तो मतलब कहने का ये है कि सिविल सर्विसेज अगर आप चाहते हैं तो आपको ट्राई करनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था। तो तीसरी बार जैसे कि मेरा इंटरव्यू था, उससे पहले 2 बार में मेरा इंटरव्यू दिया था, तो अब की बार का इंटरव्यू भी बड़ा अच्छा रहा था, उससे पहले भी अच्छा रहा था। तो अब की बार वाले मेरा जो RN त्रिपाठी सर के बोर्ड में था, कुल 4 सदस्य थे और चेयरमैन साहब के साथ में। तो सबसे पहला सवाल उनका यही था, भी आप अपनी अचीवमेंट्स बताइए, अब तक आपने ज़िंदगी में क्या अचीव किया है। तो मैंने उनको बताया, तो फिर उन्होंने पता लगा भी डिप्टी जेलर पे मेरा चयन हुआ है लास्ट टाइम। तो उन्होंने फिर जेल से रिलेटेड ही पहला सवाल पूछा था कि ओपन जेल का कंसेप्ट है हमारे देश में, जो गांधी जी का विचार था, तो उस तरह की जेलें हैं और उसके बारे में बताइए आप कहाँ कहाँ हैं। तो मुझे वो सवाल बिल्कुल ब्लैंक, क्योंकि मुझे नहीं पता आया था, तो मैंने सर से मना कर दिया, भाई सर मेरे को नहीं पता इस बारे में। तो बड़ा ही कोर्डियल था, मतलब चेयरमैन साहब ने फिर चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट सवाल फिर उन्होंने पूछे मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट से, जैसे पॉलिटिकल साइंस था तो उसमें प्लेटो का है और सोक्रेट्स का है। इसके अलावा मैकियावली है और नरेंद्र मोदी जी हैं। तो मैकियावली एक प्रिंस की परिकल्पना करता है अपनी सिद्धांत में, और इसी तरह वो पूछने लगे कि आप बताइए कि मैकियावली के प्रिंस में और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी जो 2 सिमिलैरिटीज़ और 2 डिफरेंसेस बताइए। तो मैंने वो बताया। फिर उन्होंने पूछा भाई हमारे को किस देश से ज़्यादा खतरा है। तो मेरे अंदर मतलब ये था, भाई सर हमें किसी से खतरा नहीं है, हम अपने आप में एक संप्रभु देश हैं और हम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। तो फिर वो बोले अच्छा रक्षा। फिर मैंने पावर का जिक्र किया, तो फिर उन्होंने पावर से रिलेटेड पूछे कि पावर क्या होती है और इसके क्या क्या डिटर्मिनेंट्स, तो मैंने बताया वो बड़े अच्छे से। उसके बाद फिर चेयरमैन सर ने अगले मेंबर को सवाल करने के लिए बोल दिया। तो अगले मेंबर ने फिर मेरे से पूछा अग्निवीर योजना के बारे में। अग्निवीर योजना के बारे में बड़ा ग्रिल किया उन्होंने, मतलब भाई इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या इसकी बुराइयां हैं, अगर कोई है तो आप बताइए। फिर मैंने बताया कि सर बड़ी ही अच्छी योजना है और सरकार इससे मतलब जो मेन पर्पज़ है गवर्नमेंट का वो ये है कि हमारी जो आर्मी है उसकी एवरेज एज अभी 32 है जवानों की, अगर एज की काउंटिंग करें तो वो घट के 26 आ जाएगी अगर हम अग्निवीर को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो। और आज जैसे कि हमें पता है कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं जैसे चाइना है और पाकिस्तान है, तो सबसे ज़्यादा खतरा उन्हीं से है। तो जब तक हमारी जो फौज है वो एनर्जेटिक है और टेक्निकल उसमें वो नहीं होएगी तो हमें फिर वहाँ पे दिक्कत आएगी। तो ये मेन मकसद ये है कि एज की जो फौज की जो मिनिमम एज है उसको कम करना है। तो इसके अलावा फिर वो पूछते रहे सवाल। उसके बाद फिर उन्होंने कुछ सेटिस्फाई हुए तो उन्होंने फिर नेक्स्ट मेंबर को बोल दिया। तो नेक्स्ट मेंबर ने फिर इकोनॉमी से रिलेटेड मुझसे सवाल पूछे जीएसटी के बारे में। तो वो काफ़ी संतुष्ट नज़र आए। जीएसटी सा मैंने बताया किस तरह से हमारा कलेक्शन जो है पर डे बढ़ रहा है। और जीएसटी फिर उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा भी क्या यूपी गवर्नमेंट को इससे बेनिफिट हो रहा है। मैंने कहा सर अभी तक तो लॉस में है, लेकिन भविष्य में ज़रूर ये, क्योंकि जीएसटी कलेक्शन जो है मंथली बढ़ रहा है तो भविष्य में ज़रूर ये बढ़ेगा। फिर उन्होंने टूरिज़्म जैसे गंगा विलास एक
जो नेशनल वाटरवे 1 पे अभी शिप चला था, प्राइम मिनिस्टर ने उसका उद्घाटन किया था, उससे रिलेटेड सवाल पूछे कि क्या इस तरह का और स्कीम्स आप चाहेंगे कि हमें करनी चाहिए। तो मैंने उसमें हाँ में जवाब दिया, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली, मतलब उसमें भाई हमें ज़रूर करनी चाहिए सर, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारी फैसिलिटीज़ है उसको डेवलप करके और वो और बढ़िया रहेगा। फिर लास्ट मेंबर ने फिर, क्योंकि मेरा ऑप्शनल PSIR जो पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन है, तो वो उससे रिलेटेड उन्होंने सवाल पूछे कि जो रसिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है उसमें आप अभी, क्योंकि वो करंट का सवाल था, उसमें उन्होंने पूछा कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है बाइडन, उन्होंने विजिट किया था तभी तत्काल यूक्रेन में, तो वो बोलने लगे कि आप उस विजिट को किस तरह से देखते हो, और दूसरा फिर जो यूक्रेन और रशिया वार है उसका इंडिया के लिए कहाँ तक बेनिफिशियल, या फिर उसका सबसे बड़ा बेनिफिट किस देश को हुआ है। तो मैंने बताया कि अमेरिका, क्योंकि मतलब युद्ध का मुख्य कारण ही अमेरिका है, क्योंकि वो नाटो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका विस्तार पूर्व की तरफ कर रहा है। लेकिन जबकि 1949 में एग्रीमेंट हुआ था रशिया और चाइना का, भाई रशिया और अमेरिका का, भाई हम अपनी जो सीमाएं हैं वहीं पे रहेंगे और इसका ऑर्गेनाइजेशन का आगे विस्तार नहीं करेंगे। तो एक कोल्ड वार वाली सिचुएशन बार रिपीट हो रही थी, तो इसी वजह से युद्ध हुआ था। लेकिन अमेरिका का तो मेन मकसद यही है भाई अपने हथियार वो ज़्यादा से ज़्यादा बेचे और किस तरह से मतलब वो देशों को अपने नियंत्रण में लेके आए, तो उससे सेटिस्फाई नजर आए। फिर मैंने दूसरा, उसी सवाल का जो दूसरा पार्ट था उसका ये बताया कि बेनिफिट के मामले में अगर हम देखें तो हमें इंडिया को भी एज ए इससे काफ़ी बेनिफिट हुआ है, क्योंकि क्रूड ऑयल जो है हम रशिया से काफ़ी इंपोर्ट कर रहे हैं इस दौरान, जबकि हमें पहले अमेरिका से करना पड़ता था, काफ़ी कॉस्टली पड़ता था, लेकिन अब हम क्रूड ऑयल रशिया से इस दौरान मंगा रहे हैं और वो काफ़ी चीप रेट पे आ रहा है। दूसरा हमारा एक्सपोर्ट जो वीट का बढ़ा है इस दौरान, तो दो चीज़ें हमें हुई है, इससे पॉजिटिव नज़र आया। तो फिर वो लास्ट, फिर उन्होंने जाने से पहले फिर वो मेरे से अग्निवीर के बारे में पूछने लगे कि जो अग्निवीर जो शादी कर आएंगे यहाँ पे, जो सेना की जॉब करके 4 से 5 साल में, तो फिर उनकी शादी की समस्या आ जाएगी, क्योंकि ये टेम्परेरी जॉब है, परमानेंट तो है नहीं। तो मैंने कहा सर यहाँ पे 22 और 23 साल की उम्र में हमारे यहाँ पे जनरली शादी होती है, और अगर वो अग्निवीर आ रहे हैं वहाँ से तो उनकी शादी तो और बढ़िया होएगी, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक अच्छा खासा कॉर्पस पैसा के रूप में सरकार उनको देगी, और फिर आके यहाँ पे भी उनकी जॉब सिक्योरिटी इंश्योर करेगी। तो फिर वो लगभग संतोष नज़र आए, फिर मुझे कहा कि आपका इंटरव्यू ओवर हो गया और आप जा सकते। तो मेरा दोस्तों कहने का मतलब यही है भाई, सिविल सेवाएँ ऐसा माध्यम है जो आपका मतलब व्यक्तित्व है, आपकी जो छवि है ना, बिल्कुल एकदम से बदल देंगी, और आप समाज और देश के लिए अपना कुछ कर सकते हैं। मैंने 2008 में ग्रेजुएशन किया था, उसके बाद फिर 2017 से मतलब प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की लोक से, ये जो सिविल सर्विसेज की सेवाएं, और इस सेवा को मतलब जो प्रिपरेशन की जो स्टार्टिंग स्टेज थी, तो उसमें मैंने दलाल सर, वजीर दलाल सर हैं, तो उनसे काफ़ी प्रेरणा ली, और उनके यहाँ पे मैंने लगभग उन्होंने 6 से 8 महीने तक मैंने उनकी कोचिंग भी ज्वाइन की थी। तो सर ने बड़ा अच्छा मतलब गाइडेंस दिया और मोटिवेशन दिया। मैंने 2002 में अपनी 10th मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, उसके बाद मैंने VLDA के डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन ले लिया था। 2004 में मेरा डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट हुआ था, और 6 में मैं हरियाणा सरकार में पशुपालन विभाग में VLDA के पद पर ज्वाइन होकर लिया था। उसके बाद 2009 में मेरी शादी हुई, उसके बाद 2 बच्चे हैं मेरे अभी फ़िलहाल, जो कि एक छोटा बेटा है 7th क्लास में और बड़ा बेटा है 8th क्लास में है, और एक गुड़िया है ये मेरी 3rd क्लास में। तो बिटवीन में मतलब 2015-16 के बाद से ही लगभग एक जुनून सा पैदा हुआ कि HCS अधिकारी बनना है। प्रिपरेशन स्टार्ट हुई, मतलब जर्नी स्टार्ट हुई, और वो फिर मुकाम तक आखिर में अब 2023 में आके कंप्लीट हुई है। और इस दौरान काफ़ी अप्स एंड डाउन आए हैं जीवन में, काफ़ी मतलब एक हैप्पी मोमेंट्स भी आए हैं, सैड मोमेंट्स भी आए हैं, लेकिन सबको दरकिनार करते हुए मैं लगातार अपने प्रयास में लगा रहा और अंततः सफलता मिली है। तो आपसे यही है कि अगर आप लगातार निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो आप भी इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं।